उत्तर प्रदेश में 60,000 पदों पर पुलिस विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से 2 दिन पहले मैंने इसके बारे में सूचना दी थी कि आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 23 दिसंबर 2023 को ये पब्लिक नोटिस जारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती ये हो रही है, जिसका ग्रेड पे 2,000 रुपये है और पे बैंड है 5200 से लेकर के 20,200 के बीच में है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,000, अनुसूचित जाति के लिए 12,000 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,1200 और टोटल मिलाकर के 60,244 पद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन आपके 27 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 16 जनवरी 2024 को होगी और शुल्क जमा करके आवेदन करने में संशोधन यानी कि करेक्शन करने के लिए आपको 18 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद से एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए नेशनलिटी की बात की गई है कि भारत का नागरिक हो, यानी कि यूपी से आप हैं या नहीं हैं उसे कोई मतलब नहीं है। पूरे देश भर के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, कोई भी डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है। ठीक है, बिहार, झारखंड, जहां से भी आप चाहें उत्तर प्रदेश की इस शिक्षा 60,000 जो पुलिस भर्ती हो रही है उसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। साथ ही साथ इसमें बात करेंगे कि हाइट क्या है, दौड़ क्या है, परीक्षा कैसे होगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ अंत तक जरूर बने रहिएगा डिटेल में समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता में, तो यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है वो अपियरिंग वाले कैंडिडेट आवश्यक नहीं एलिजिबल नहीं होंगे, बल्कि आपका जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आवेदन करते समय आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मांगा गया है। शैक्षिक अर्हता में देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कहने का मतलब कि जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने इंटरमीडिएट को जो आप डिप्लोमा करते हैं जिसे पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं उसके समकक्ष कर दिया है। तो अगर आप हाई स्कूल के बाद से डिप्लोमा कर चुके हैं और या फिर पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो फिर आपका ये पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएगा, आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे, क्योंकि इंटर और पॉलिटेक्निक दोनों समकक्ष डिग्री है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद से देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा गया कि अपियरिंग वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो कि डोएक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट अगर वो प्राप्त किए हुए हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। और तीसरा ऐसे अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि राष्ट्रीय कैडर का बी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसके बाद से एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष निर्धारित किया गया और अधिकतम 22 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से हैं तो आपको केवल ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए, देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है, चूंकि इसका लाभ जो डोमिसाइल वाले कैंडिडेट होंगे यानी जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे उन्हीं को केवल आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप बाकी के 40% सीटों पर यहाँ पर फाइट करेंगे। ठीक है, और बाकी जो यूपी के निवासी हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद से ये देख लीजिए नोटिफिकेशन में ये सब बातें। अब बात करते हैं शारीरिक जो स्वास्थ्यता है उसके बारे में क्या बातें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश किसी भी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक रूप से वह स्वस्थ या फिर अच्छा ना हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी अथवा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और इसके अलावा भी अन्य दक्षताएं आपकी देखी जाएगी। अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आप देख सकते हैं 2 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, 300 अंकों का। ठीक है, टोटल 4 पार्ट होंगे इसमें। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और चौथा मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक अंक 2 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग भी है, -0.5 रखा गया है, यानी कि एक गलत उत्तर करते हैं तो आपका 1/2 नंबर कट जाएगा। ठीक है,
इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, एक ही दिन होगा, लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा सकती हैं। और अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है तो उस कंडीशन में आपका नॉर्मलाइजेशन का नियम जो है वो अपनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देख सकते हैं आप जो OMR सीट की बात की गई है, यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका होगा और OMR सीट में 3 प्रतियां होंगी, जिसमें से एक OMR के पीछे जो कार्बन लगा रहता है वो एक कार्बन कॉपी आपको अपने साथ ले जाना है, एक बाह्य एजेंसी के लिए होगा और तीसरा जो होगा दूसरा जो होगा वो बोर्ड का होगा और तीसरा स्टूडेंट का होगा। तो ये सभी चीज़ें आप जानते होंगे OMR सीट पर पेपर कभी दिए होंगे तो, ठीक है, ये सभी चीज़ें। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसके बारे में बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर कुछ हाइट और वेट का यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रखा गया, जैसे कि अगर आप बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो ऊंचाई की जब बात की जाती है तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी आपकी हाइट जो है कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और सीना की जब हम लोग बात करते हैं तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद से 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और इसी प्रकार से देखिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद से। ठीक है, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य होगा सभी के लिए। महिला अभ्यर्थियों की जब बात की जाती है तो इनके लिए हाइट मांगा गया है, देख सकते हैं आप, सामान्य OBC और अनुसूचित जाति के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। और इनके लिए वजन की क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम इनका वजन जो होगा महिलाओं के लिए वो 40 किलोग्राम का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से देखिए यहाँ पर दौड़ भी होगी आपकी, जैसे कि अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षण में अगर पात्र हो जाते हैं तो फिर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में करना होगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो विहित समय में दौड़ पूरी नहीं कर सकते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब कि ये मैंडेटरी है, आपको आपकी हाइट, आपका सीना और ये सभी चीज़ देखा जाएगा, दौड़ भी होगा और परीक्षा भी होगी। ठीक है, चयन और अंतिम योग्यता सूची की जब बात की जाती है तो शारीरिक दक्षता में जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभाग के अध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा। इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर मान लीजिए कि टाई हो जाता है तो टाई ब्रेकर के तौर पर क्या यूज किया जाएगा, तो देखिए दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का एक समान अंक होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी आहर्ता यदि कोई हो रखते हों। एक से अधिक अधिमानी आहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी आहर्ता का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और ये सभी बातें मेंशन की गई हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आयु में छूट की बात करें, एज में रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज में रिलैक्सेशन के बारे में अनुसूचित जनजाति को 5 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, और पहला था अनुसूचित जाति को, उसके बाद से अनुसूचित जनजाति को देख सकते हैं इनको भी 5 साल का छूट दिया गया है और OBC को भी 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। तो मिनिमम जो आपका 22 साल था वो 5 साल और जोड़ लीजिए तो OBC SC ST के लिए आपका 27 साल हो गया। ठीक है, इसके बाद से आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए छूट नहीं दिया गया, लेकिन रिजर्वेशन दिया गया 10%। बाकी क्षैतिज आरक्षण में आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है, होमगार्ड्स के लिए केवल पुरुषों के लिए 5% है, महिला के लिए 20% है। ये सभी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया हॉरिजेंटल में। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या क्या शर्तें हैं और ये सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो बेहतरीन मौका है 60,000 पदों पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं हैं, सभी के लिए मौका दिया गया है कि आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और बेहतरीन मौका है इतने बड़े पदों पर पुलिस विभाग में, अगर आपकी इच्छा है नौकरी करने की तो आप यहाँ पर आवेदन करके आज से ही इसके लिए दौड़ और ये सभी चीज़ों के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद से आप देख सकते हैं जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डिजी लॉकर से अपलोड करना होगा और ये सभी चीज़ें होंगी। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो आपका न्यूनतम 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर और जो सिग्नेचर है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और ये सभी साइज वगैरह यहाँ पर मेंशन किए गए हैं किस फॉर्मेट में क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो जब आप वेबसाइट पर जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो वो सभी चीज़ें आप देख करके समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये लिखित परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन का पहला पार्ट है, दूसरा सामान्य हिंदी का है। तो पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद से न्यूमेरिकल एवं जो मेंटल एबिलिटी है उसके बारे में और संख्यात्मक योग्यता के बारे में, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, मेंटल एबिलिटी के बारे में, ये पूरा सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपके इस परीक्षा के लिए और इस भर्ती के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही से लग जाइए, 60,000 पदों पर बेहतरीन मौका है इस विभाग में नौकरी पाने का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।